नमस्कार, स्वागत है आपका हमारा भारत में। मैं हूं सिकता देव। प्रयागराज में चल रहे दिव्य, भव्य और डिजिटल महाकुंभ अपने समापन की ओर बढ़ रहा है। कल यानी शनिवार को अनुमान से ज्यादा श्रद्धालुओं की भीड़ वहां पहुंची। आज भी हालात कुछ ऐसे ही हैं। 26 फरवरी को महाशिवरात्रि का स्नान है और तब तक श्रद्धालुओं की तादाद और ज्यादा बढ़ने का अनुमान लगाया जा रहा है। ऐसे में प्रयागराज में पहुंच रहे लोगों को संभालने के लिए इंतजाम लगातार तैयार किए जा रहे हैं। चाहे वो मेला क्षेत्र में लोगों का सैलाब हो या फिर संगमनोज और शहर के प्रमुख मंदिरों पर शिवरात्रि के लिए जुटने वाले लोगों का अनुमान हो। प्रयागराज की सड़कों पर भीड़ का रेला बढ़ता ही जा रहा है। इनका जोश देखकर लगता ही नहीं कि इस विराट आयोजन का समापन नजदीक है। ऐसा लगता है कि जैसे कुंभ की बस शुरुआत हुई हो और ये कारवां आगे भी जारी रहेगा। लेकिन 26 तारीख को यह सिलसिला खत्म हो जाएगा। महाशिवरात्रि के महास्नान के साथ ही महाकुंभ का आयोजन पूरा हो जाएगा। अब चुनौती 26 फरवरी की ही है। आगे के कुछ दिनों में इस जन सैलाब को संभालना कोई आसान नहीं है। कुंभ मेला क्षेत्र के प्रबंधन में जुटी टीम के अलावा बाकी शहर में व्यवस्था देख रहे पुलिस और प्रशासन के नुमाइंदे भी मुस्तैद हैं। प्रमुख मंदिरों और शिवालयों के पास पुलिस की तैनाती को बढ़ाया गया है। महाशिवरात्रि से पहले जो है प्रशासन ने तैयारियां दुरुस्त कर ली और आप देख सकते हैं कि जो पुलिस का डिप्लॉयमेंट है वो जगह जगह पे बढ़ा दिया गया है। तमाम मार्गों पर पुलिस के जो जवान हैं उनकी तैनाती कर दी गई और जो कई मंदिर हैं खासकर प्रयागराज में है, चाहे मनकामेश्वर का मंदिर हो, चाहे सोमेश्वर महादेव का मंदिर हो या फिर नागवासुकी मंदिर हो या फाफामऊ का पड़ला महादेव मंदिर, वहाँ पर भी जो है शिवरात्रि के से पहले ही पुलिस का डिप्लॉयमेंट किया जाएगा और वहाँ पे जाने वाले तमाम जो मार्ग हैं वहाँ पर भी जो है बैरिकेड लगा दिए गए हैं और अभी से तैयारी की जा रही है ताकि उस दिन वहाँ पर जो है अब भीड़ न हो। और लगातार जो है जो पुलिस के जवान हैं अभी से अब कई जगहों पे तैनात हैं। दरअसल महाशिवरात्रि के मौके पर संगम स्नान के बाद शिवालयों में जल चढ़ाने की परंपरा रही है। उसी के मद्देनजर मंदिरों में तैयारियां बढ़ाई गई हैं। अब महाशिवरात्रि का जो है आखिरी पवित्र स्नान है और ऐसे में उस दिन ये मान्यता है कि बड़ी संख्या में लोग यहाँ स्नान करने के बाद तमाम शिवालय में जाएंगे और वहाँ पर जल चढ़ाएंगे। ये देखिए जो मार्ग है मेरे ठीक बगल पे जो दिखा रहा हूँ, यहाँ पे अभी बैरिकेड लगा दिया है और ये सीधा मार्ग है जो नागवासुकी मंदिर की तरफ जाता है। तो यानी तमाम स्तर पर जो है तैयारी कर ली गई है। एनडीटीवी की टीम से बात करते हुए डीआईजी कुंभ वैभव कृष्ण ने कहा कि रविवार के कारण गाड़ियों और श्रद्धालुओं की संख्या ज्यादा है और प्रभावी ढंग से भीड़ को नियंत्रित करने की कोशिशें हो रही हैं। और सारी हमारी जो पुलिस व्यवस्था है वो इस उद्देश्य से है कि कहीं पे ट्रैफिक जाम ना हो। मेला क्षेत्र में श्रद्धालु जो आते हैं वो सुविधा पूर्वक आएँ और अपने गंतव्य को रवाना हों सुरक्षित माहौल में। आप देख रहे हैं ये घाट है, जैसे संगम नोज जिसे कहते हैं, जो सबसे ज़्यादा डेंसिटी वाला पॉइंट है, वहाँ की मॉनिटरिंग की जा रही है। कहीं पे भी अगर इसमें अचानक से भीड़ बढ़ेगी तो हम लोगों को पता लगेगा। ये हमारे ट्रैफिक डाइवर्जेंस वाले पॉइंट हैं, इन सब से जो है वो पता लगेगा। तो जो हमारा ICCC है वो पूरे मेले का नर्व सेंटर है, यहीं से पूरी उसकी मॉनिटरिंग जो है वो की जा रही है। दरअसल बात सिर्फ श्रद्धालुओं की भीड़ की नहीं है। कुंभ मेला में शामिल होने आ रहे लाखों लोग अपनी गाड़ियों से यहाँ पहुँच रहे हैं। शनिवार को ही करीब 1 लाख गाड़ियों के साथ श्रद्धालु प्रयागराज पहुंचे। ऐसे में सड़कों पर भीड़ के हालात और बिगड़ गए। प्रमुख सड़कों की बात करें जहां जाम लग रहा है, फूलपुर से सहसों तक, सहसों से झूसी जा रही सड़क पर, सैदाबाद से झूसी तक और मेजा से नैनी तक, चाकघाट से लेकर नैनी तक भी जाम लगा है। मूरतगंज से लेकर प्रयागराज जंक्शन तक, नवाबगंज से लेकर तेलियरगंज तक और सोरांव से लेकर तेलियरगंज तक।
प्रशासन अपने स्तर पर तमाम तैयारी कर रहा है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को जाम से निपटने के लिए कई अहम सुझाव दिए, कई वरिष्ठ अधिकारियों की तैनाती की गई है। उसके बावजूद वीकेंड्स के मौके पर इन तमाम तैयारियां धरातल पर फेल साबित हो दिख रही हैं और यही कारण है कि लंबे लंबे जाम तमाम जो है सड़कों पर लगे हुए हैं। हालांकि प्रशासन पूरी कोशिश कर रहा है कि लोगों को इस जाम का सामना न करना पड़े, लेकिन जिस प्रकार से गाड़ियां शहर में आ रही है उसकी वजह से तमाम जगहों पे एक लंबा लंबा जाम गाड़ियों से पटी हुई सड़कें नजर आ रही हैं। परेशानियां जो भी हों, महाशिवरात्रि के आखिरी स्नान को कामयाब बनाने की पूरी कोशिशें हो रही हैं। तैयारियों को देखने और समीक्षा के लिए खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी कुंभ क्षेत्र में मौजूद हैं। आने वाले दिनों में इसको लेकर जो भी भीड़ आ रही है उसको लेकर प्रशासन ने हर तरफ से तैयारी कर रखी है, चाहे भीड़ हो, चाहे क्राउड मैनेजमेंट हो या फिर यहाँ श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा को लेकर, यानी पूरे जो पैरामीटर्स हैं उस पर प्रशासन जो है तैयारी कर रहा है और यही कोशिश है कि बचे हुए दिनों में श्रद्धालुओं को बेहतर और सुविधाजनक तरीके से स्नान कराया जा सके। प्रयागराज के महाकुंभ सहयोगी सचिन गुप्ता के साथ पल्लव मिश्रा, टीवी इंडिया। तो महाकुंभ अपने महासमापन की तरफ बढ़ रहा है। 3 दिन बाकी हैं, लेकिन उससे पहले एक बड़ा स्नान है, महाशिवरात्रि का स्नान, जिसमें शामिल होने के लिए देश के अलग अलग इलाकों से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और यही एक बड़ी चुनौती बन सकती है स्थानीय प्रशासन और पुलिस के लिए। पल्लव मिश्रा हमारे सहयोगी प्रयागराज से जुड़ रहे हैं, चलते सीधे पल्लव के पास। पल्लव, ग्राउंड पर क्या इस वक्त आप देख रहे हैं? महाशिवरात्रि का स्नान है और उसके बाद कुंभ खत्म होगा, लेकिन उससे पहले चैलेंजेस एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, पुलिस के लिए बहुत ज्यादा। अब बिल्कुल सत्या, इसमें कोई दो राय नहीं कि जो चुनौतियां हैं वो प्रशासन के सामने बहुत ज़्यादा है। सबसे बड़ी चुनौती ये है कि जो श्रद्धालु आ रहे हैं, अगर आप देखें कि बसंत पंचमी के स्नान के बाद से जो श्रद्धालुओं की तादाद बढ़ी है वो अप्रत्याशित है। औसतन अगर आप देखें तो बीच में एक दिन अगर आप छोड़ दें, जिस दिन 96 लाख श्रद्धालु पहुँचे थे, उसके अलावा तमाम दिनों में जो हर दिन है 1 करोड़ से ऊपर श्रद्धालु स्नान कर रहे हैं। तो ये चुनौती है, तमाम श्रद्धालु जो हैं वो अपनी अपनी गाड़ी से पहुँच रहे हैं और यही वजह है कि जब अपनी गाड़ी से पहुंच रहे हैं तो शहर की तमाम जो सड़कें हो, चाहे शहर के अंदर की हो या दूसरी जगह से आ रहे हैं, चाहे वो रीवा, मिर्जापुर, तमाम जगहों से आ रहे हैं, वहाँ पे लंबा लंबा जाम देखने को मिला है। हालांकि प्रशासन तमाम स्तर पर कोशिश कर रहा है कि लोगों को जाम से समस्या का न सामना करना पड़े। तमाम जगहों पे पार्किंग बनाई गई है, लेकिन न सिर्फ गाड़ी वाले बल्कि जो श्रद्धालु पैदल चल रहे हैं उसके कारण भी जो है जाम लग रहा है, क्योंकि श्रद्धालुओं की तादाद जो है वो बड़ी है। आज अगर बात करें तो 4 बजे तक सिकता 1 करोड़ 3 लाख से ऊपर श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं। यानी आप समझ सकती हैं कि अब अंतिम दौर में महाकुंभ है, सिर्फ एक आखिरी पवित्र स्नान जो महाशिवरात्रि का है वो बाकी है। उसके बावजूद ये जो श्रद्धालुओं की संख्या है, इनका जो उत्साह है वो कम होने का नाम नहीं ले रहा है। इनको अगर पैदल भी चलना पड़ रहा है, उसके बावजूद ये श्रद्धालु यहाँ पर पूरे उत्साह के साथ पहुँच रहे हैं और यहाँ पर आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। तो जाहिर तौर पर जब श्रद्धालु इतनी संख्या में आएंगे तो उनको लेकर, उनके आने को लेकर, उनके यहाँ से चलने को लेकर तमाम चुनौतियाँ प्रशासन के सामने हैं। प्रशासन ने इसको लेकर कई इंतजाम किए हैं। कोशिश ये कर रहा है कि जो आसपास के पार्किंग स्थल हैं वहीं पर गाड़ियों खड़ा किया जाए, जिससे लोगों को बहुत पैदल न चलना पड़े। तमाम जगहों पे शटल बसेस और ई रिक्शा चलाया जा रहा है, जो पार्किंग बनाई गई है। उसके बावजूद भी मेला क्षेत्र में गाड़ियों की एंट्री को रोका गया है, लेकिन तभी भी उसके लोगों को पैदल चलना पड़ रहा है। उसके अलावा जो है जो संगम स्टेशन है, प्रयागराज संगम, उसको बंद किया गया है, स्कूलों को बंद किया गया है। यानी क्राउड मैनेजमेंट को लेकर, ट्रैफिक को लेकर हर स्तर पर तैयारी की जा रही है कि कहीं पर जो श्रद्धालु आए उनको दिक्कत न हो और वो सहूलियत के साथ यहाँ पहुँच सकें। लेकिन उसके बावजूद भी ये जो तैयारियाँ हैं वो कई बार खासकर वीकेंड के मौके पर असफल साबित होती हैं और यही वजह कि हम देख रहे हैं
पिछले 3 वीकेंड से जो है कई सड़कों पर लंबा लंबा जाम लग रहा है और ये स्थिति करीब 10 घंटे 12 घंटे बनी रहती है। लोगों को जो है जो 2 किलोमीटर की दूरी है, 4 किलोमीटर की दूरी है, उसको तय करने में 7 से 8 घंटे लग रहा है। तो ये मतलब आप समझ सकते हैं कि क्या उत्साह है लोगों का यहाँ आने को लेकर कि जाम लग रहा है, वो देख रहे हैं, उसके बावजूद यहाँ पहुँच रहे हैं हम। हालांकि अब प्रशासन का दावा है कि तमाम चुनौतियों से निपटने के लिए तमाम तैयारियां की गई है, लेकिन अब ये तैयारियां कितनी सफल होती सिकता ये अब बचे हुए 3 दिन में जमीन पर देखने को मिलेगा। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर वीकेंड जब आता है तो वहाँ पर जो भीड़ है वो दुगनी दिखाई देती भी है। और पल्लव 3 दिन बाकी हैं और जो अभी तक कुंभ नहीं गया है वो चाहेगा कि इन 3 दिनों में वो पहुंचकर अपना पवित्र स्नान कर ले, लेकिन मौनी अमावस्या के बाद से तमाम एहतियात वहां पर ग्राउंड पर पुलिस और प्रशासन उठाते रहे हैं। जब हम वहां थे तो हमने देखा कि किस तरह से ये अनाउंसमेंट्स, ये घोषणा भी होती रही कि आप जहां हैं, जिस भी घाट पर हैं वहां करें अपना स्नान, संगमनोज की तरफ ना बढ़ें, या फिर स्नान हो गया हो तो भीड़ वहाँ इकट्ठा होकर भीड़ ना बढ़ाएं, मेला क्षेत्र से बाहर निकल जाएं। तो क्या ये सब दिशा निर्देश अभी भी वहां पहुंच रहे लोगों को दिए जा रहे हैं पल्लव? बिल्कुल, देखिए ये जो दिशा निर्देश है वो आप समझ सकती हैं कि जो स्टेशन हैं वहाँ से लेके बस अड्डे और पूरे महाकुंभ क्षेत्र तक तमाम जगहों पे ये निर्देश लगातार दिए जा रहे हैं कि श्रद्धालु जहाँ आ रहे हैं वहाँ इकट्ठा ना हो, आप स्नान करिए, स्नान करके आप सीधा लौट जाइए। और ये अनाउंसमेंट 24/7 कॉन्टीन्यूअस चल रहा है, यानी हर स्तर पर ये कोशिश की जा रही है कि कहीं से भी जो है क्राउड को रोका जाए, वो अपना स्नान कर निकल जाएं। लगातार प्रशासन ये भी अनाउंस करे कि आप जिस सेक्टर में आ रहे हैं वहाँ स्नान करिए, जरूरी नहीं है कि आप संगमनोज पर ही जाइए, जो आपको घाट मिल रहा है वहाँ स्नान करिए, वहाँ से लौट के अपने गंतव्य की तरफ जाइए। तो लगातार अनाउंसमेंट हो रहा है, लगातार जो पुलिस के जवान मौजूद हैं वो लोगों को गाइड कर रहे हैं। हम तमाम जगहों पे सूचना दी जा रही है, तमाम जगहों पे एलईडी स्क्रीन लगाई गई और ये बताया जा रहा है कि इकट्ठा नहीं होना, स्नान करिए, दर्शन करिए और आप निकल जाइए। तो ये कोशिश जो है लगातार जारी है और ये 26 तारीख तक जो है सिकता ये स्थिति ऐसी ही बनी रहेगी और ये अनाउंसमेंट होते रहेंगे। बिल्कुल पल्लव, और हम गुजारिश करेंगे अपने दर्शकों से जो प्रयागराज जा रहे हैं पवित्र स्नान के लिए, दिशा निर्देशों का अगर पालन करेंगे तो आराम से उनका स्नान और बाकी मंदिरों के दर्शन भी हो सकते हैं। शुक्रिया इस सारे अपडेट के लिए प्रयागराज से आपका पल्लव मिश्रा। तो महाकुंभ का आखिरी वीकेंड है, इसलिए भीड़ भी बढ़ रही है। ऐसे में सिर्फ प्रयागराज ही नहीं, उत्तर प्रदेश के कई और धार्मिक शहरों में भी बड़ी तादाद में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। अयोध्या हो, वाराणसी हो, मथुरा हो, प्रयागराज जैसा सैलाब वहां भी दिखाई दे रहा है, जिसको संभालने के लिए स्थानीय पुलिस और प्रशासन ग्राउंड पर जुटी हुई है। रामनगरी अयोध्या में वीकेंड पर आस्था का समंदर उमड़ पड़ा है। चारों तरफ सिर्फ श्रद्धालु ही श्रद्धालु नजर आ रहे हैं, चाहे राम मंदिर जाने का रास्ता हो या हनुमानगढ़ी या फिर अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन। हर जगह लाखों श्रद्धालु मौजूद हैं। दूसरे जिलों और प्रदेशों से आए इन श्रद्धालुओं में काफी तादाद उन लोगों की है जो अयोध्या से प्रयागराज और वाराणसी जाने वाले हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो कुंभ से लौटने के बाद यहाँ दर्शन करने पहुँचे हैं। नेपाल से आए हैं, कुंभ लाए, अयोध्या घूरे, काशीनाथ जाएंगे, नहीं तो बनारस जाएंगे, घूर के घर चले जाएंगे। उन्हीं के संगम के बहाने ही ना लोग इस जगह पर आ रहा है कि हम संगम में डुबकी लगा तो अपने रामलाल, अपने भगवान का घर भी देख ले कि मेरे भगवान का घर बना है कहाँ। तो ये तो इनके लिए बहुत दिल से हम उनको धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं अपने सरकार को। श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए पुलिस और प्रशासन भी मुस्तैद है कि जो प्रयागराज आ रहा है वो काशी जाना चाह रहा है और अयोध्या भी जरूर आना चाह रहा है, क्योंकि भगवान राम प्रभु आराध्य के दर्शन करके अपने को धन्य पाना चाह रहा है। आज वीकेंड है, इस वीकेंड पे कई लाख श्रद्धालु एकाएक अयोध्या पहुँचे हैं। इनकी सुरक्षा व्यवस्था, इन्हें कोई असुविधा ना हो, उसके लिए खुद एसएसपी राजकरण नैयर यहाँ पे उतरे हुए हैं और सुबह से मॉनिटरिंग कर रहे हैं और व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए ये मैं देख रहा हूँ कि लगे हुए हैं। मैं बात करता हूँ एसएसपी साहब से कि क्या कर रहे हैं सर, सवेरे से आप किस किस तरह का चैलेंज झेल रहे हैं? देखिए, जैसा कि आप देख रहे हैं काफ़ी भारी संख्या में श्रद्धालुगण अयोध्या जी आ रहे हैं
इनके लिए हम लोगों ने पूरे क्षेत्र को 6 जोन्स व 11 सेक्टर्स में बांटा है। इन सभी में सीनियर राजपत्रित अधिकारियों के नेतृत्व में पुलिस बल तैनात किया गया, जो राउंड द क्लॉक हमारी डिफरेंट पालियों में ड्यूटी कर रही है। इसके लिए बताना चाहेंगे कि मुख्यतः जो हमारी जितनी भी जोन्स और सेक्टर्स हैं, उनका ध्यान भीड़ नियंत्रण, सुरक्षा व्यवस्था व यातायात व्यवस्था पे है। सभी चीज़ों के लिए अलग अलग अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की गई है, जो कि इसको सुनिश्चित कर रहे हैं कि आने वाले सभी श्रद्धालुओं का एक सुगम अनुभव रहे। वाराणसी में भी लगातार श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। रोजाना करीब 7 लाख भक्त बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। हालात ये हैं कि दर्शन के लिए करीब 2 किलोमीटर लंबी 4 लाइनें लगी हैं। कई घंटों के बाद लोगों को दर्शन का मौका मिल रहा है। आदमी चाहता है कि काशी विश्वनाथ का दर्शन करे, इसलिए प्रयागराज से सीधे बनारस आ जा रहा है और यहाँ पर पूरा शहर लगभग जाम है। 8 घंटे 10 घंटे में आपको दर्शन होगा तो कोई परेशानी नहीं हो रही है? नहीं, भोले बाबा की कृपा है, तो बाबा की कृपा है तो दर्शन मिल जाएगा। हाँ। आप बताएं, दर्शन मिल जाएगा? भरूच गुजरात से आए। कहाँ से आए हैं? भरूच गुजरात से। तो यहाँ कब से लाइन में लगे हैं? दिक्कत नहीं है, योगी जी के राज में सब शांति है। हाँ, योगी जी है तो सब श्रद्धा है। योगी जी है तो सब मुमकिन है। आप बताएं, कब से आपने लाइन लगाए हैं? बाबा के दर्शन करने जा रहे हैं ना? धीरे धीरे लाइन चल रही है, मजा आ रहा है सबको। जय महादेव। कृष्ण की नगरी मथुरा की रौनक भी बढ़ गई है। यहाँ की सड़कों और मंदिरों में बड़ी तादाद में श्रद्धालु दिख रहे हैं। बांके बिहारी मंदिर समेत बाकी प्रमुख मंदिरों में भी काफी भीड़ उमड़ रही है। बहुत भीड़ है, लाखों में होगा। ठाकुर जी बुला रहे तो जा रहे हैं। आस्था है, श्रद्धा है। कुंभ भी गई थी? कुंभ भी गए थे। वहाँ कैसी भीड़ थी? भीड़ तो बहुत थी, पर हमारा एक्सपीरियंस अच्छा रहा। बांके बिहारी मंदिर के 2 नंबर गेट के पास काफी तादाद में श्रद्धालु खड़े नजर आए। यहाँ भी दर्शन में काफी समय लग रहा है। ऐसा भी कहा जा सकता है कि ये रुकी हुई भीड़ है जो इंतजार कर रही है, लेकिन कुछ समय बाद सामान्य तरीके से यहाँ का मार्ग हो जाता है। लेकिन आज की अगर बात करें तो और दिनों से कम यहाँ पर श्रद्धालुओं की भीड़ है, लेकिन पुलिस भी यहाँ पर लगी हुई है, इंतजाम कर रही है भक्तों को सुलभ दर्शन हो सके, आसानी से दर्शन हो सके। अपने आराध्य बांके बिहारी जी के लिए पुलिस फोर्स इसके लिए लगी हुई है। अगले कुछ दिनों तक इन प्रमुख धार्मिक शहरों में भक्तों का जमावड़ा कुछ इसी तरह बना रहेगा। कुंभ मेला और महाशिवरात्रि के बाद ही ये भीड़ कम होगी। अयोध्या से प्रमोद श्रीवास्तव, वाराणसी से पीयूष आचार्य और मथुरा से सौरभ गौतम की रिपोर्ट एनडीटीवी इंडिया के लिए। वैसे महाकुंभ के आयोजन को लेकर सियासत भी काफी तेज हो रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव के बीच बयानबाजी जारी है। आज आगरा में सीएम योगी ने कुंभ के आयोजन को सदी की दुर्लभतम घटना बताई, तो अखिलेश यादव ने इशारों में उनके 100 करोड़ वाले बयान को याद दिलाते हुए तंज कस दिया। योगी आदित्यनाथ प्रयागराज में हैं। वो आज महाकुंभ क्षेत्र में ही रहेंगे और महाशिवरात्रि के मौके पर होने वाले अंतिम बड़े स्नान की पूरी व्यवस्था पर नजर रखेंगे। इससे पहले सीएम योगी यूनिकॉर्न कंपनियों की कॉन्फ्रेंस में शामिल होने के लिए आगरा पहुंचे। उन्होंने कहा कि अब तक 63 करोड़ श्रद्धालु गंगा यमुना के पवित्र संगम में डुबकी लगा चुके हैं। प्रयागराज महाकुंभ में अब तक 62 करोड़ श्रद्धालु आ चुके हैं। योगी ने कहा कि भारत में 4 महत्वपूर्ण स्थानों पर प्राचीन काल से ही इन आयोजनों की परंपरा रही है। ये धार्मिक और आध्यात्मिक आयोजन लोगों को परंपरा और संस्कृति से जोड़ने का माध्यम बनते हैं। ऐसा भी आएगा जब व्यक्ति अपनी परंपरा और अपनी संस्कृति से कुछ कटा हुआ महसूस करेगा, तो उन स्थितियों में
उन्हें जोड़ने का एक माध्यम बनेगा और उन्होंने इन सभी आयोजनों को एक धार्मिक और आध्यात्मिक आयोजन के साथ जोड़ा। अखिलेश यादव लगातार अपने बयानों में कुंभ मेला आयोजन की खामियों को गिनाते रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से ये बात उठ रही है कि कुंभ का समापन 26 तारीख को न हो, इसे और बढ़ाया जाए। अखिलेश ने योगी पर तंज कसते हुए इसी मांग को दोहराया। मेरा आपके माध्यम से सरकार से अपील है कि महाकुंभ का कार्यक्रम तब तक चलाएं जब तक भारत के 100 करोड़ लोग या देश के 100 करोड़ लोग स्नान न कर लें। दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन अंतिम पड़ाव पर है। बेशक इस दौरान कुछ अफसोसजनक तस्वीरें भी सामने आई, लेकिन बहुत बड़ी तादाद में लोग अपनी आस्था को पूरी करके गए हैं। ये भी काबिले तारीफ है। सियासत अपनी जगह है, ये बयानबाजियां शायद कुंभ के बाद भी जारी रहने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। हमारा भारत में आज इतना ही, लेकिन एनडीटीवी इंडिया में लगातार खबरें जारी रहेंगी। आपसे फिर मुलाकात होगी अगले शनिवार और रविवार। तब तक के लिए नमस्कार।